वजीफ़ा करते हुए अगर ये अलामत ज़ाहिर हों तो इसका क्या मतलब है, आपको क्या करना चाहिए। जब ऐसा हो तो समझो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की मदद आने वाली है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर आफियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सब की तमाम हाजत को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आए सब मिलके इन दुआओं पे आमीन कहते हैं। या अल्लाह अपने हबीब के सदके जिन बहनों ने भी दुआ के लिए कहा है उनकी तमाम हाजत को पूरा फरमाए, उनकी तमाम परेशानियों को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को दूर फरमाए। या अल्लाह जो भी बहन या भाई आपसे आपका जिक्र करके आपकी वहदनियत का इकरार करते हुए आपसे आपकी मदद मांगता है, मौला उनकी मदद फरमाए। या अल्लाह अगर आपने मदद ना की, आपने हमारी ज़रूरतों को पूरा ना किया तो हम कहाँ जाएंगे। या अल्लाह आपके सिवा तो हमारा कोई नहीं है, हम किसी और दर पे नहीं जा सकते, सिर्फ आपका ही तो दर है जिस दर से हम कभी खाली नहीं लौटे। और हम इस यकीन के साथ आपसे मांगते हैं तो आप हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। या अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को, तमाम हाजतों को बिन मांगे कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर मेरी कोई बहन या भाई अपने मसाइल का हल करवाने के लिए कोई भी वजीफ़ा या कोई भी तस्बीह या कोई भी जिक्र अल्लाह ताला का करते हैं तो उनके साथ कुछ वाक़यात पेश आते हैं। उन वाक़यात का क्या मतलब होता है, वो कुछ निशानियां अल्लाह ताला ज़ाहिर करते हैं जब उनकी दुआ कबूल होने लगती है, तो उन निशानियों का क्या मतलब है, वो कौन कौन सी होती हैं, ये मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। उन निशानियों में से पहली निशानी ये है कि जब भी आप कोई भी तस्बीह या वजीफ़ा करते हैं अपनी मुश्किलात को हल करवाने के लिए, तो उसके दौरान आपके दिल को सुकून मिलता है। जितने मर्जी परेशान होते हैं लेकिन उस जिक्र के करने से आपके दिल को इतनी राहत और सुकून मिलता है। और इसकी दूसरी निशानी ये होती है कि आपको ये यकीन होता है कि जो मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो अल्लाह ताला मेरे इस पढ़ने से मेरे तमाम मसाइल को हल कर देगा। अगर आपको वजीफ़े पढ़ते वक्त ये यकीन हो कि आपके इससे मसाइल हल होंगे तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी होती है कि अल्लाह ताला की मदद आपके लिए ज़रूर आएगी। और इन निशानियों में से एक निशानी बहुत बड़ी ये होती है कि जब आप कोई वजीफ़ा कर रहे होते हैं तो आपको उस वजीफ़े के दौरान खुशबू आए, आपको अपने इर्द गिर्द खुशबू महसूस हो और ऐसी नूरानी खुशबू हो कि जो आपको लगे कि इससे पहले आपने कहीं भी नहीं उसको स्मेल किया। जो परफ्यूम की खुशबू नहीं होती, वो एक अजीब सी खुशबू होती है, ऐसी खुशबू होती है कि आपकी रूह तक उससे महक उठती है। अगर मेरी किसी बहन या भाई को वजीफ़े के दौरान ये खुशबू आए तो समझे कि उसके लिए अल्लाह ताला की ख़ास रहमत आ गई है, ख़ास नज़र करम हो गई है उसके ऊपर, क्योंकि वो खुशबू उस वक़्त आती है जब फ़रिश्ते आपके पास होते हैं या अल्लाह ताला की नेक मखलूक़ात जैसे नेक जिन्नात, नेक फ़रिश्ते, नेक रूहें आपके पास आती हैं। उनको वो आपका ज़िक्र अच्छा लगता है और वो आपके उस ज़िक्र में शामिल होते हैं और आपके पास आते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह ये बंदी या बंदा जो भी आपसे मांग रहा है इसकी इस हाजत को पूरा फरमाए। तो यकीन माने ये एक बहुत बड़ी अलामत होती है कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेंगे। अगर आप में से कोई इस खुशबू को महसूस करे तो उस वक़्त आपको अपने वजीफ़े में और ज़्यादा लगन पैदा करनी है और ज़्यादा खुशू और खुजू से अपने वजीफ़े को करना है और अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। इस तरह एक और निशानी होती है जब आप वजीफ़ा कर रहे होते हैं ना या दुआ मांग रहे होते हैं तो आपको रोना आए और बहुत शिद्दत से रोना आए और आपको ऐसा लगे कि आज आप अपने रब को साथ अपनी हर दिल की बात, हर तकलीफ़, हर परेशानी शेयर कर रहे हैं और वो आपकी बातें सुन रहा है। आपका रब आपकी तकलीफ़ों को, परेशानियों को सुन रहा है। यकीन माने ये भी एक ऐसा लम्हा होता है कि जब अल्लाह ताला की मदद आती है। और ये अलामत है कि आपकी खौफ खुदा से, अल्लाह ताला के खौफ से, अल्लाह ताला की अज़मत से आपके जिस्म के ऊपर अगर कपकपी तारी होती है या आपकी जिस्म कांपता है, थोड़ी सी एक जुड़जुड़ी सी आती है, तो ये भी एक ख़ास अलामत है। उस वक़्त आपको ज़रूर ख़ास और ख़ास अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। इसी तरह एक और अलामत होती है कि अगर आप कोई वजीफ़ा या तस्बीह कर रहे हैं तो उसको करने को आपका बार बार दिल करे करने को, आपको उसमें इतनी लज्जत महसूस हो, आपका दिल करे कि मैं इसको बार बार करूं, मतलब इसको ख़त्म ही ना करूं, इसको बढ़ाती जाऊं या बढ़ाता जाऊं। तो ये भी अल्लाह ताला की एक तरफ से निशानी होती है कि अल्लाह ताला को आपका ये जिक्र पसंद है। देखिए अल्लाह ताला का जिक्र वही इंसान कर सकता है जिसको अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे। आपने अक्सर सुना होगा, हम ये कहते हैं कि हज या उम्रा वही करने जाता है जिसको बुलावा आता है, जिसको अल्लाह ताला अपने दर पे बुलाते हैं, जिसकी हाज़िरी होती है वही जाता है। तो इसी तरह जब अल्लाह ताला किसी को अपने ज़िक्र के लिए चुनते हैं या ज़िक्र के लिए
पसंद करते हैं कि इसकी ज़बान से, इसकी दिल से मेरा ज़िक्र हो, तो वही अल्लाह ज़िक्र और इबादत कर सकता है। बग़ैर तौफ़ीक के, बग़ैर इस चीज़ के हम ज़िक्र नहीं कर सकते। हमारी क्या मजाल कि हम अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ भी निकाल सकें अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर, अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर। और जो भी अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फरमाते हैं तो ही हम पढ़ पाते हैं। अगर आप कोई बहन या भाई वजीफ़ा करता है या नमाज़ पढ़ता है तो ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा आप समझें कि अल्लाह ताला ने आपका वक़्त अल्लाह की याद में और अल्लाह के ज़िक्र में गुजर रहा है। वरना अगर अल्लाह तौफ़ीक ना दे तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो गलत रास्तों पे अपना वक़्त गुजारते हैं, जो ऐसी चीज़ों पे अपना टाइम सर्व करते हैं जो अल्लाह को नापसंद है, तो अल्लाह उन्हें तौफ़ीक नहीं देता। हम तो ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम नमाज़ पढ़ें और उसका ज़िक्र कर सकें। और इंशाअल्लाह जो कोई उसका ज़िक्र करता है, यकीन के साथ अल्लाह ताला उसकी तमाम हाजत को पूरा फरमाते हैं। इन माने अल्लाह ताला को अपने बंदों का मांगना इतना पसंद है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम जब भी अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो उसमें मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हो सकता है हम अल्लाह से कुछ ऐसा मांग रहे हो जो कि हमारे लिए बेहतर ना हो, उस वक़्त हमें लगता हो बेहतर है, लेकिन गैब का इल्म अल्लाह ताला जानते हैं। उनको पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। हो सकता है हम कुछ गलत चीज़ मांग रहे हो जो कि जिससे हमें नुकसान हो, तो अल्लाह तो वो करता है ना जो उसके बंदे के लिए बेहतर होता है। यकीन माने जो इस चीज़ पे भरोसा रखता है, जो इस चीज़ पे ईमान रखता है कि अल्लाह हमेशा जो भी करता है बेहतर करता है, नुकसान नहीं उठाता, हमेशा कामयाब होता है, जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो बंदे की रज़ा होती है वो अल्लाह उसको अपनी रज़ा बना लेते हैं। मैंने आज आपके साथ अलामात शेयर किए हैं। हो सकता है इनमें से कोई एक आपके साथ हो सकता है एक से ज़्यादा हो सकता है एक भी ना हो, लेकिन अल्लाह से मांगना मत छोड़ें। इंशाअल्लाह वो आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अल्लाह नहीं कबूल करनी है, उसके अलावा कोई और नहीं जो कबूल करेगा। तो इसलिए उससे यकीन के साथ मांगे। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला अपने हर बंदे के लिए जो भी करता है बेहतर करता है, और मुझे यकीन है कि आप सबको भी इस चीज़ पे यकीन है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो उसे दूसरों तक भी शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।